हेलो। वंदे मातरम। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रीति कुमार, सिमरन सोनी, शुभजो, संगम यादव, काजल विश्वकर्मा, राधे राधे भाई, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हो सारे के सारे? मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप बताइए बेटा, आप सभी कैसे हैं? साउंड ठीक है? ऑडियो वीडियो परफेक्ट है? आप सभी को ठीक दिखाई दे रहा है, ठीक सुनाई दे रहा है? मैं एकदम ठीक हूँ, मैं एकदम स्वस्थ हूँ। आप बताइए, आप सभी कैसे हैं? साउंड ठीक है? कैसे हो भाई सारे के सारे? तो हम कर रहे थे डाइस, और डाइस करने के बाद अपन को नेक्स्ट अगले टाइप पर चलना है। ओपन डाइस हमने किया, ओपन डाइस क्लियर हुआ बेटा? ओपन डाइस क्लियर हुआ। ओपन डाइस के बाद जो अपन को करना है, ओपन डाइस के बाद जो अपन को करना है वो करना है टू फिल द मिसिंग सरफेसेस ऑफ ए डाइस। टू फिल द मिसिंग सरफेसेस ऑफ ए डाइस, पासे के गायब फलकों को भरना। पासे के गायब फलकों को भरना। टू फिल द मिसिंग सरफेसेस ऑफ ए डाइस, पासे के गायब फलकों को भरना। यानी यहां हमारे पास एक सवाल होगा, ऐसी 2 या 3 डाइसेस बनी हुई होंगी। ऐसी 2 या 3 डाइसेस बनी हुई होंगी। एक ही पासे की अलग अलग पोजीशंस होंगी। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। ऑप्शन ए, ऐसे आपसे सवाल पूछे जाएंगे। आ गया बेटा समझ में? आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आपको बताना है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। आगे बेटा अगला टाइप समझ में कैसे है ये? अब इसको कराना है, अब इसको 2-3 तरीके से कराता हूं बेटा, जरा समझिएगा। इसको 2-3 तरीके से कराता हूं। पहला तरीका है रोटेशन। पहला तरीका आपको यहां लगाना है रोटेशन। फर्स्ट मेथड है रोटेशन, घुमाव। पहला तरीका है रोटेशन, घुमाव। क्या है भाई रोटेशन? ये सबसे बेसिक तरीका है। आपको कॉमन लेना है और अपोजिट निकाल लेने हैं। अपोजिट निकालना आपको आता है बेटा? जैसे 2 3 4, हम गए से 2 से 3 और 3 से 4, हम गए 2 से 1, 1 से 6,
हम गए 2 से 1 और 1 से 6, 2 से 3 और 3 से 4, 2 से 1 और 1 से 6, तो 4 का अपोजिट 6 होगा, 3 का अपोजिट 1 होगा और 2 का अपोजिट 5 होगा। तो मेरे भाई 2 का अपोजिट 5 है, का जहां मर्जी भर दो, 1 का अपोजिट 3 है, जहां मर्जी भर दो, 6 का अपोजिट 4 है, जहां मर्जी भर दो। अब इस डाइस को रोटेट करके इस स्थिति में ले आओ। अगर इस स्थिति में लेके आना है तो मुझे यहां पे इसे ऐसे घुमाना पड़ेगा ताकि 1 ऊपर आ जाए, और अगर 1 ऊपर आ जाए और जब मैं इसको ऐसे घुमाऊंगा, तो 6 और 4 की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पे 5 आएगा, यहां पे 1 आएगा, यहां पे 2 आएगा, यहां पे 3 आएगा। जब हम इसको यूं घुमा रहे हैं तो 6 और 4 पे कोई फर्क नहीं पड़ना। इधर 5 आएगा, इधर 1 आएगा, इधर 2 आएगा, इधर 3 आएगा। अब ऊपर 1 है, सामने 5 है। अगर मैं इधर 5 को ले आऊं, 5 को इधर लेके आना, इधर 1 लेके आना, इधर 1 ले आए, इधर 5 लाना, 5 को लाने के लिए इधर लाएंगे, तो सामने क्या आएगा बेटा? 4 आएगा, नहीं आएगा? अगर मैं इसको इधर घुमा दूं तो बताओ सामने 4 आएगा, नहीं आएगा? तो जब मैं इसको इधर घुमाऊंगा तो 1 और 3 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इधर क्या है? 4 आएगा, इधर 5 आएगा, इधर 6 आएगा और इधर 2 आएगा। ऊपर 1 है, सामने 5 है, इधर 4 है तो 4 आएगा। तो आंसर 4 हो गया। लेकिन ये तरीके में टाइम लगेगा, ऐसे नहीं करना। ऑप्शन मेथड नंबर 2, ज्यादातर टीचर यही कराते हैं। मेथड नंबर 2, एलिमिनेशन बाय ऑप्शन, ऑप्शन से एलिमिनेट करना, एलिमिनेशन बाय ऑप्शन, ऑप्शन से एलिमिनेट करना। जो कॉमन हो वहां से क्लॉकवाइज घुमा दो। 2 से 3 और 3 से 4, अपोजिट निकाल लो। 2 से 6 और 6 से 1, अपोजिट निकाल लिए। 2 3 4, 2 6 1, 4 का अपोजिट 1 है, 3 का अपोजिट 6 है और 2 का अपोजिट 5 है, अब 5 और 2 अपोजिट है तो यहां 2 नहीं आ सकता। 1 और 4 अपोजिट है तो यहां 4 भी नहीं आ सकता। या तो यहां 3 आएगा या तो यहां 4 6 आएगा। अरे 1 सेकंड बेटा, 2 3 4 2 1 6 होगा ना बेटा? गलत लिख दिया, अपोजिट गलत निकाल दिए। 2 3 4 2 1 6, 4 का 6 है, 3 का 1 है, 2 का 5 है। अपोजिट तो निकालने पड़ेंगे ना बेटा? तो भाई 2 का अपोजिट 5 है तो यहां 2 नहीं आ सकता। 1 का अपोजिट 3 है, यहां 3 नहीं आ सकता। या तो 4 आएगा या 6 आएगा। पहले बताओ यहां तक का मैटर क्लियर है भाई? हमने अपोजिट निकाल लिए और अपोजिट निकालने से हमारे 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए। अब या तो यहां 4 आ सकता है या यहां 6 आ सकता है। या तो यहां पे क्या आ सकता है बेटा? 4, या तो यहां पे क्या आ सकता है बेटा? 6। तो एक काम करते हैं, आप अगर मैं यहां पे 6 रख दूं, सपोज करो मैंने 6 रखा, 6 रखने से हम अपोजिट नहीं बता पा रहे, क्योंकि हम अपोजिट दोबारा चेक करेंगे ना। हम 6 रखने, क्योंकि यहां तो 2 सरफेस कॉमन हो गया, हमें यहां पे 6 1 2 का अपोजिट 5, बाकी नहीं पता लग रहे। इस डाइस से इस डाइस के साथ अपोजिट आने चाहिए या इससे इसके साथ आने चाहिए। तो हम यहां पे 4 रख के देख लेते हैं। जैसे ही हमने 4 रखा तो हम 1 सरफेस कॉमन वाली ट्रिक लगाएंगे। 4 2 3, तो हम करेंगे 4 से 2 और 2 से 3, हम करेंगे 4 से 5 और 5 से 1। आमने सामने पड़ने वाले अपोजिट हैं। 3 का अपोजिट 1 है, 2 का अपोजिट 5 है, 4 का 6। चेक करो, 4 का 6, 4 का 6, 2 का 5, 2 का 5, 3 का 1, 3 का 1। तो इसका मतलब क्या है बेटा? 4 आएगा यहां। 6 रखने से आंसर ही नहीं आया। बताओ बेटा, ये एलिमिनेशन समझ में आया? एलिमिनेशन समझ में आया? मतलब 2 तो आपको अपोजिट के बेस पर हट जाएंगे और जो 2 बचेंगे उनमें से 1 रख के देखना।
अगर उससे अपोजिट आ जाए तो मैच कर लेना, यही अपोजिट आने चाहिए। अगर अलग आ रहे हैं तो वो आंसर गलत है, अगर अलग आ रहे हैं तो वो आंसर गलत होगा। जिससे सही आ रहे हैं, जैसे मैंने 4 रखा, 4 रखने से, यहां 4 रखने से पहली और तीसरी डाइस में 1 सरफेस कॉमन लगाया तो सेम अपोजिट आ गए हमारे पास। जैसे अपोजिट पहली और तीसरी से आए वही पहली और दूसरी से आए तो हमारा आंसर निर्धारित हो गया। बोलो यस या नो में जवाब दो। हमारा आंसर निर्धारित हो गया, बोलो यस या नो में जवाब दो। हो गया नहीं हो गया हमारा आंसर निर्धारित, बोलो यस या नो में जवाब दो। क्या मैटर क्लियर है या नहीं है? तीसरा मेथड बता दूं? तीसरा मेथड बता दूं? अब तीसरे पर आ जाओ। या इसके लिए एक सवाल और देता हूं, एलिमिनेशन से, एलिमिनेशन से ही करना बेटा। फिर तीसरा मेथड जो कोई नहीं बताता, सिर्फ मैं बताता हूं, जो कोई बताता ही नहीं है, सिर्फ हम बताते हैं। तीसरा मेथड जो कोई बताता ही नहीं है, सिर्फ हम बताते हैं, वो बताएंगे थोड़ी देर में। ये ए डाइस है, ये बी डाइस है और ये सी डाइस है। इस डाइस में ए से लेकर एफ तक की संख्याएं मौजूद हैं। और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? एलिमिनेशन से बताओ। फिर दूसरे मेथड पर आ जाते हैं। आओ, तो मैंने बताया पहले अपोजिट निकाल लो। पहले अपोजिट निकालेंगे तो ए कॉमन है, ए कॉमन है, तो ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी, एडीएफ, एडीएफ आमने सामने पड़ने वाले एफ का सी, बी का डी, ए का ई। तो ई का अपोजिट ए है, यहां ए नहीं आ सकता। एफ का अपोजिट सी है, यहां सी नहीं आ सकता। ये दोनों आउट हो गए बेटा। एबीसी लगाया हमने, एबीसी लगाया, एडीएफ लगाया। अब या तो यहां बी आएगा या तो यहां डी आएगा। अगर मैंने यहां पे डी रखा तो डी रखने से डीएफ और डीएफ ए का अपोजिट ई आया। डी रखने से कुछ कॉमन नहीं आया तो डी से हमारा आंसर नहीं आ रहा है, तो मैं डी की जगह बी रख के देखता हूं। अगर मैंने बी रखा तो पहली और आखिरी डाइस में कॉमन हो गया बी, पहली और आखिरी डाइस में कॉमन बी हो गया, तो ये बन गया बी सी ए, ये बन गया बी ई एफ। बताओ सेम आया नहीं? बी सी ए और बी एफ ई, बी एफ ई, तो ए का ई है, सी का एफ है, बी का डी है। आ गया। इसमें और इसमें भी कर सकते थे एफ से, एफ ए डी, एक ही काम करना है, एफ ए डी क्लॉकवाइज चलो, एफ ए डी एफ ई बी सेम आएगा बेटा, सेम आएगा एफ ई बी। तो डी का बी है, डी का बी है, डी का बी है, ए का ई है, ए का सी का एफ है।
तो किसको रखने से सेम आया? बी बॉम्बे को रखने से सेम आया। ये जो आपने वन सरफेस, देखो जैसे ही आपने बी रखा, इस डाइस में इस डाइस में एफ कॉमन है, अपोजिट निकाल के मैच कर लो, या इस डाइस में इस डाइस में बी कॉमन है, अपोजिट निकाल के चेक कर लो। सेम आया नहीं आया बेटा? चेक करो। तो बस सेम आ गया तो हमारा आंसर है। बताओ यस या नो में जवाब दो, मैटर क्लियर है या नहीं है? तो आंसर क्या है बेटा? बी बॉम्बे। समझ में आया कैसे करना है? तो दोनों में से किसी एक को रखने से अपोजिट सेम आ जाएंगे, दोनों से नहीं आएंगे। सारे अपोजिट जिस ऑप्शन में मैच हो जाए वो आपका आंसर है। सारे अपोजिट जिस ऑप्शन में मैच हो जाए वो आपका आंसर है। आगे बेटा बात समझ में? जल्दी बताओ बेटा। ठीक है, अब दूसरा तरीका, अब दूसरे तरीके पर आ जाते हैं। तो इसको करने का दूसरा तरीका क्या है? तीसरा मेथड। तीसरा मेथड है आपको डाइस बना लेनी है। कोई भी एक डाइस बना लेनी है, धुआं धुआं कर दोगे तुम। कोई भी एक डाइस बना लेनी है आप, धुआं धुआं ऐसे डाइस में कन्वर्ट कर लो इसे, तुरंत आपका आंसर आ जाएगा। कॉमन है दो, कॉमन है दो, कॉमन को यहां भर दो सेंटर में। वैसे तो कहीं भी भर सकते हैं, सेंटर में भरो। अब आपको 2 से 3 और 3 से 4 क्लॉकवाइज गए हैं, तो ये मैं क्लॉकवाइज गया हूं या नहीं गया हूं? 2 3 4 ऐसे भी भर सकते थे, 2 3 4 ऐसे भी भर सकते थे, 2 3 4 ऐसे भी भर सकते थे, 2 3 4 ऐसे भी भर सकते हैं। 2 3 4 2 3 4 2 3 4 2 3 4 कहीं भी भरो। 2 1 6 क्लॉकवाइज भरना है, ऐसे भरूंगा तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया। 2 1 6 क्लॉकवाइज भरना है, 2 1 और 6 क्लॉकवाइज है। 2 से 1 1 से 6 क्लॉकवाइज है, 2 से 1 1 से 6 क्लॉकवाइज है, बचा 5 तो 5 आया। ये डाइस तैयार करनी तो आपको पहले से भी आ रही है। अब आपको चेक ये करना है, आप शुरू हो जाओ कि अगर 5 से 1 क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? आप ही बताओ। 5 से 1 क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 आएगा, नहीं आएगा? तो इसका आंसर 4 था, इसका आंसर 4 था। जरूरी नहीं कि आप ऐसी डाइस बनाओ, आप कोई और तरीके की डाइस बना लो, आप किसी और तरीके की डाइस बना लो, मतलब फिलिंग उसमें कहीं भी कुछ भी कर लो। जैसे 2 3 4 क्लॉकवाइज है, 2 3 4 क्लॉकवाइज है, तो 2 3 4 क्लॉकवाइज है। 2 1 6 क्लॉकवाइज है, 2 1 6 क्लॉकवाइज है, बचा 5 तो 5 आया। अब 5 से 1 क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? 5 से 1 जाएंगे, 4 नीचे भी हो सकता है। 5 से 1 क्लॉकवाइज जाएंगे तो 4 आएगा। जो मर्जी डाइस बनाओ बेटा, जो मर्जी डाइस बनाओ। बता कितना सिंपल है? बढ़िया लगा तरीका? नहीं लगा? अब इसमें ट्राई करके देखो आंसर आ रहा नहीं आ रहा जो आपका आया था। इस तरीके को एक बार ट्राई करके जरूर देखे मेरे भाई। दोनों में क्लॉकवाइज ही भरना है, दोनों में क्लॉकवाइज ही भरना है। जैसे यहां कॉमन क्या है हमारे पास? ए और ए, तो ए से क्लॉकवाइज भरना है। ए और ए कॉमन है तो ए से क्लॉकवाइज भरना है। ए बी सी, ए को यहां रखो, ए से बी और बी से सी। ए डी एफ, ए से डी और डी से एफ, बचा ई, ऐसे। ठीक है, और कहीं भी भर सकते हो आप, इससे भी आंसर आ जाएगा। ए बी सी ऐसे भी भर सकते हो, ए बी सी, ये भी क्लॉकवाइज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी आप ऐसे भी भर सकते हो, ये भी क्लॉकवाइज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए बी सी आप ऐसे भी भर सकते हो, ये भी क्लॉकवाइज है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ बेटा, जल्दी बताओ। होगी भाई? सर एग्जाम में कौन सा मेथड अप्लाई करें? सब मेथड तो इजी हैं, यही कर लो बेटा जो मैंने बताया, ये ठीक है आपको। अच्छा, बॉक्स भी नहीं बनाना,
ऐसे लिख लेना है ए बी सी, ये लिख दिया ए बी सी। एडीएफ, एडीएफ, एडीएफ बचा ई, तो ई नीचे लिख लो। ये रहा बेटा एडीएफ बचा ई। बॉक्स भी क्यों बनाना है? अब मेथड इजी तो हमने बना दिया, वैसे तो बच्चे फंसे रहते हैं इसमें। एफ से ई क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? एफ यहां भी हो सकता है, एफ से ही क्लॉकवाइज जाएंगे तो बी आएगा, बी यहां भी हो सकता है, तो आंसर बी। बताओ बेटा, स्वाद आया? स्लो, मजा आया? क्लियर हो गया? ये लो बेटा थर्ड मेथड फिर से बता दिया। तो भाई हम तो आपको कभी कोई डाउट छोड़ते ही नहीं है। तीन तीन मेथड बता दिया आपको करने के। मेरा तीसरा वाला फेवरेट है, क्योंकि तीसरे वाले में खटाक से उत्तर आता है, एलिमिनेशन वाले में रख रख के देखना पड़ता है, तो थोड़ी सी समस्या है। ठीक है ना? तो थोड़ी सी समस्या है। बताओ बेटा। क्या आएगा बेटा? ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ बेटा, क्या आएगा? ऑप्शन की भी जरूरत नहीं है। जल्दी बताओ बेटा, क्या आएगा? ऑप्शन की भी जरूरत यहां पर नहीं है। हो गया? हो गया भाई। मैंने क्या कहा? ये डाइस बना लो और उसमें बना लो जिसमें एक सरफेस कॉमन हो। केवल उससे बनाएंगे जिसमें एक सरफेस कॉमन होगा। एक सरफेस कॉमन किसमें बेटा? इनमें है, इनमें है तीन। या तो इसमें ले लो बेटा, पांच और दो, पांच और दो, इससे नहीं होगा। वन सरफेस कॉमन चाहिए अपन को। तो यहां पे देख लो बेटा क्या कॉमन है। क्या कॉमन है यहाँ पे? तीन। अपने काम काम की डाइस उठाओ, फालतू से मतलब क्या आपको? तीन पांच दो क्लॉकवाइज, ये भर दिया तीन पांच दो क्लॉकवाइज, यहां भर दो तीन पांच दो, यहां भर दो तीन पांच दो, यहां भर दो तीन पांच दो, यहां भर दो तीन पांच दो। फिर ये आ गया तीन छह चार क्लॉकवाइज, ये आ गया तीन छह चार क्लॉकवाइज, बचा एक, तो एक आया। अब आपसे ये पूछा गया है, अगर आप दो से छह क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? अगर आप दो से छह, अगर आप दो से छह क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा बेटा? तीन आएगा, नहीं आएगा? तो आंसर तीन आया, नहीं आया? तो क्या आएगा बेटा? तीन। तो आंसर तीन हो गया। बताओ बेटा कैसा समझ में आया? ईमानदारी से बताओ। मजा आया सवाल में? मजा आया बेटा सवाल में? कोई डाउट, समस्या, परेशानी? नहीं तो एलिमिनेशन मेथड से कर लो बेटा, ऑप्शन एलिमिनेट करके कर लो। ऑप्शन एलिमिनेट करके करने में भी कोई ऐसी आफत नहीं है, ये भी चीजें आपको बड़े आसानी से समझ आ जाएगी।
चलो अगला बताओ, कोई समस्या नहीं। इस डाइस के अंदर पी क्यू आर एस टी यू नंबर, ऊपर हेडिंग होती है कि पी क्यू आर एस टी यू नंबर यहां पे लिखे हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताओ बेटा। क्वेश्चन मार्क ये कुछ भी हो सकता है बेटा, यहाँ पे नाम अल्फा बीटा थीटा संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे कुछ भी हो सकता है। हो गया भाई। तो क्या कॉमन है बेटा यहाँ पे, क्यू कॉमन है, क्यू कॉमन है, और इससे आप अपना क्यू कॉमन है, क्यू आर पी, क्यू आर पी कहीं भी भर दो आपका मन करे, क्यू आर पी ये क्लॉकवाइज भर दिया, क्यू आर पी, क्यू एस टी क्लॉकवाइज, एस यहीं आएगा, एस यहां भरेंगे तो एंटी हो जा रहा है, ये हो गया क्यू एस टी क्लॉकवाइज, क्यू एस टी क्लॉकवाइज बचा यू, तो यू आएगा। तो हमें यह बताना है कि P से U अगर हम क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा, अगर हम P से U क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा बेटा, S आएगा। तो P से U क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा बेटा, S आएगा। आ गया बेटा समझ में, ठीक है। किसी भी तरीके की डाइस बना लो, उस डाइस से तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके की डाइस बना लो ना, मतलब जरूरी नहीं कि आपने क्यू आर पी यहां लेना है, आप हो सकता है क्यू आर पी यहां लिया हो, आपने क्यू आर पी यहां लिया हो, क्यू आर पी क्यू एस टी क्लॉकवाइज, क्यू एस टी क्लॉकवाइज यही जगह बचेगी, बचा यू तो यू होगा। उसके बाद आपको बताना है कि पी से यू क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या होगा, पी यहां भी हो सकता है, तो पी से यू क्लॉकवाइज जाएंगे तो ऐसी तो आएगा बेटा। आपकी जो डाइस बनी हो, जिस तरीके की डाइस बनी हो, जैसे डाइस बनी हो, ये बात आप आसानी से बता सकते हैं, नहीं बता सकते, बताओ इसमें कोई समस्या थी। ठीक है मेरे भाई, बहुत इजी तरीके से बता पाएंगे। चलिए आगे मेरे भाई, अगर दो सरफेस कॉमन हो तो क्या करेंगे, फिर आपको बाई ऑप्शन ही चूज करना पड़ेगा। अगर दो सरफेस ही कॉमन हो तो क्या करेंगे, फिर आपको बाई सरफेस ही चूज करना पड़ेगा ऑप्शन से। जैसे अगर मैं कहूं कि एक डाइस में एक से लेकर एफ तक के नंबर मौजूद हैं, अगर मैं कहूं कि एक डाइस में ए से लेकर एफ तक के नंबर मौजूद हैं, और ये रहा, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, आपको यह बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब कैसे करोगे भाई,
अब कैसे करोगे बताओ? तो आपको यहां क्या नजर आया बेटा? आपको यहां क्या है? ए और एफ कॉमन है। ए और एफ कॉमन है, तो ई का अपोजिट बी होगा। तो ई का अपोजिट बी होगा। तो यहां पे बी तो नहीं आ सकता, यहां पे बी तो नहीं आ सकता। ई का अपोजिट बी है, यहां पे बी तो नहीं आ सकता, यहां पे बी तो नहीं आ सकता, यहां तो बी तो नहीं आ सकता, तो ये बनेगा। और ए और एफ का अपोजिट या तो डी या सी होगा, या तो डी या सी होगा। ए और एफ का अपोजिट या तो डी या सी होगा। भाई अगर यहां सी है तो सी का अपोजिट इधर ए या एफ हो सकता है। अगर यहां ए है तो इसका अपोजिट ए या एफ हो सकता है। हो सकता नहीं हो सकता भाई? बाई ऑप्शन चूज करेंगे आप। ठीक है बेटा, क्योंकि यहां तो हमारे पास डेटा इनएडिक्वेट है, एक संख्या को फिक्स नहीं कर सकते कि ये संख्या आएगी यहां पे। इस संख्या को हम फिक्स नहीं कर सकते। आपने कहा कि सर ये सी एंड ए अलग अलग ऑप्शन हो तो क्या करो? नहीं होगा बेटा। देखो वैसे तो यहां ए देना भी ठीक नहीं है, क्योंकि सी का अपोजिट ए हो सकता है, लेकिन मैंने इसलिए दिया है कि अगर आपने सी भर दिया तो ए और एफ इधर चला जाएगा, ए भर दिया तो डी और सी इधर चला जाएगा, वो जा सकता है। ये कंफर्म नहीं है ना कि सी और ए अपोजिट है। ठीक है बेटा, अलग अलग ऑप्शन में नहीं आएगा बेटा, फिर नहीं बता सकते, फिर डेटा इनएडिक्वेट है। अगर ये ऑप्शन आ जाता, अगर ये ऑप्शन आ जाता कि ए सी आएगा, ए आएगा, एफ आएगा, और डेटा इनएडिक्वेट, तो आप एक ही बात बताएंगे भाई डेटा इनएडिक्वेट है, फिर आपका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, आंकड़े अपर्याप्त है। फिर आंकड़े अपर्याप्त है, फिर आपका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट, फिर आपका आंसर होगा डेटा इनएडिक्वेट। अगला देखो, और देख लो बेटा सवाल, कोई दिक्कत थोड़ी है, सवाल तो आपने किया ही है बेटा। सवाल जब हम यहां बात करते हैं तो वो तो आपने किए ही है। भाई क्वेश्चन से देख के बाई ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे, जैसे जैसे करेंगे तो करना ही पड़ेगा।
इसी तरीके का डिमांड की सर एक और बता दो, एक और बता देते बेटा, कोई आफत नहीं है। क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाओ। क्वेश्चन है, इस डाइस में 1 से लेकर 6 तक के नंबर मौजूद हैं। इस डाइस के अंदर 1 से लेकर 6 तक के नंबर मौजूद हैं। ऑप्शन से चूज करेंगे। बताओ बेटा। कौन सा ऑप्शन होगा? देखो, यहां पे 5 और 1, 5 और 1, तो 6 का अपोजिट 4 होगा, और 5 और 1 का अपोजिट या तो 2 होगा या तो 3 होगा, या तो 2 होगा या तो 3 होगा। अब यहां 4 तो आ नहीं सकता, क्योंकि 6 और 4, 4 है तो यहां 6 तो आ नहीं सकता। यहां 4 है तो 4 भी नहीं आ सकता, यहां 6 भी नहीं आ सकता। या तो 2 आएगा या तो 1 आएगा, या तो हम यहां 2 भर दें तो इधर 1 या 5 हो सकता है, या 1 भर दें तो इधर 2 या 3 हो सकता है। वो डिपेंड करता है कि कौन सी पोजीशन होगा, तो 2 ले सकते हैं हम यहां। तो ऑप्शन नंबर डी को करेंगे बेटा। ऑप्शन नंबर डी से हो सकता है। ये तो कंफर्म है 4 और 6 अपोजिट है, तो 6 नहीं आ सकता। ये तो कंफर्म है 4 और 6 अपोजिट है, तो 6 नहीं आ सकता। कोई नहीं बेटा, चीजों को देख के बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी आपको। आ गया बेटा समझ में? हो गया बेटा। 1 सरफेस कॉमन हो सकता है, 2 सरफेस कॉमन हो सकता है, लेकिन कोई भी सरफेस कॉमन ना हो तो फिर तो अपोजिट नहीं आएंगे। जहां अपोजिट नहीं आ सकते वहां बता नहीं सकते, जहां अपोजिट नहीं आ सकते वहां बता नहीं सकते। अब यार जैसे हम बात करें क्वेश्चन में, जैसे हम बात करें क्वेश्चन में,
जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि भाई क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन के हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास यहाँ 22 के 3 पोजीशन है। इसमें 1 से लेकर 6 तक के नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6। लेकिन क्वेश्चन में दिया है 1 and 5 आर अपोजिट, ये दिया गया है। 1 और 5 विपरीत है, 1 और 5 विपरीत है, ये दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया है। अब आप बता सकते हैं ये क्वेश्चन में दिया गया है, क्योंकि यहां तो आप अपोजिट निकाल लेंगे ना बेटा, यहां तो आप अपोजिट निकाल लेंगे। 1 और 5 अपोजिट है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? ये तो कर सकते हैं आप, ये तो कर सकते हैं आप। मैंने बताया था एक स्पेशल केस आपको करा था, याद करो कि कोई भी सरफेस कॉमन ना हो, लेकिन एक पेयर अपोजिट का दिया जाए तो आप उसके अपोजिट निकाल सकते हैं। एक पेयर अपोजिट का दिया जाए तो आप उसके अपोजिट निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते? हो गया बेटा? तो बेटा ये अपोजिट आप निकाल सकते हैं तो एलिमिनेशन मेथड से हो जाएगा, लेकिन हम तो यही डाइस भर के तैयार करके सॉल्व करेंगे ना। हम एक ऐसी ही डाइस तैयार करेंगे और इस डाइस को तैयार करके सॉल्व करके हम यहां पे करेंगे। 1 3 4 और 5 4 6 है, तो आपको क्या भरना है? 1 और 5 अपोजिट है। जब 1 और 5 अपोजिट है तो ये बना 1 3 2, तो ये बना 1 3 2, तो ये बना 5 6 4, तो ये बना 5 6 4, बचा 5 तो 5 है, बचा 5 तो ये 5 है। तो आपको क्लॉकवाइज नहीं भरना बेटा, एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज होता है, होता नहीं होता है? ऐसे थोड़ी करेंगे कि एक में आपको ये पता है कि एक में क्लॉकवाइज एक में एंटी क्लॉकवाइज। अब 1 और 5 अपोजिट है, तो 1 3 2 तो आप भर दो, 1 3 2 तो आप भर दो, ये आपने भर दिया। तो अब आप इसके अपोजिट निकाल लो। 1 3 2 हमने क्लॉकवाइज लिया है, 1 3 2 हमने क्लॉकवाइज लिया है, 5 4 6 अपन को एंटी क्लॉकवाइज लेना है। 5 4 और 6 ये अपोजिट आया नहीं आया? 1 3 2 क्लॉकवाइज था, 5 4 6 एंटी क्लॉकवाइज था, 5 4 6 एंटी क्लॉकवाइज था। तो मेरे भाई एक का अपोजिट 5 है तो एक का अपोजिट 5, यहां दोनों डाइसेस को नहीं भरना है, केवल एक बना लो। 1 3 2 1 3 2, अब इसके अपोजिट भर दो। एक का अपोजिट 5 है, एक का अपोजिट 5 है, 3 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 4 है, 2 का अपोजिट 6 है, 2 का अपोजिट 6 है। तो ये तैयार हो गया आपका पैटर्न। बताओ बेटा ये पैटर्न तैयार हुआ या नहीं तैयार हुआ? हमने क्या किया? 1 3 2 को क्लॉकवाइज भर दिया, 1 3 2 को क्लॉकवाइज भर दिया। फिर हमने 5 4 6 एंटी क्लॉकवाइज लिया, क्योंकि एक में क्लॉकवाइज चलते हैं, एक में एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। एक का 5 है तो एक का अपोजिट 5 भर दिया, 3 का 4 है तो 3 का अपोजिट 4 भर दिया, 2 का 6 है, 2 का अपोजिट 6 भर दिया। बात समझ में आ गया बेटा? यस या नो में जवाब दो, क्योंकि तो पिछली वाली ट्रिक है। अब आपको यह बताना है कि 3 से 6 क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा? 5 यहां भी हो सकता है, 3 यहां भी हो सकता है। 3 से 6 क्लॉकवाइज जाएंगे तो 5 आएगा, नहीं आएगा? तो आंसर 5 है, तो 5 आपका आंसर है, तो 5 आपका आंसर है।
यानी कोई सी भी, अच्छा ऐसा नहीं है ये डाइस भर लेते तुम इस डाइस को भी भर सकते थे, इस डाइस से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ये देखो जैसे मर्जी भर दो, एंटी क्लॉकवाइज भर दो, 5 4 6 एंटी है तो हमने 5 4 6 एंटी भर दिया। आपकी मर्जी क्लॉकवाइज भी भर सकते थे। एक का 5 है, एक का अपोजिट 5 है, तो एक यहां नहीं आ सकता, एक यहां नहीं आ सकता, एक यहां आएगा क्योंकि एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट। 3 का 4 है, 4 का 3 है, यहां आएगा। 2 का 6 है, 6 का 2 है, यहां आएगा। अब आपसे पूछा यह है कि 3 से 6 क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, 3 से 6 क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा बेटा 5। तो या तो पहली वाली डाइस से भर लो या दूसरी वाली डाइस से भर लो। ये आप पहले वाली डाइस से भी भर सकते हैं और ये आप दूसरी वाली डाइस से भी भर सकते हैं। बताओ बेटा समझ में आया नहीं समझ में आया? जल्दी बताओ बेटा, यस या नो में जवाब दो। एकदम मजेदार तरीके से क्लैरिटी हुई। तो बेशक बेटा डाइस वगैरह महत्वपूर्ण। अब एक से और करेंगे, और सवाल भी करेंगे हम, ध्यान से करिएगा। एक सवाल और करेंगे। दे दूं एक और सवाल? चलो एक सवाल और ले लेते हैं। यहां ए से लेकर एफ तक की संख्याएं हैं, ए बी सी और डी और ई और एफ, ठीक है। और ये दिया गया है बी एंड एफ आर अपोजिट। ये क्वेश्चन में दिया गया है बी और एफ विपरीत हैं। ये क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि बी और एफ जो है विपरीत हैं। ये क्वेश्चन के अंदर मार्क किया गया है। तो आपको बताना है सी से एफ क्वेश्चन मार्क क्या आएगा। चलो बहुत बढ़िया। एक में क्लॉकवाइज अपोजिट निकाल लेना और क्वेश्चन बताना क्या है। ये डाइस आपको तैयार कर लेनी है और अपोजिट निकाल लेने हैं। ये डाइस आपको तैयार कर लेनी, जिस मर्जी से कर लो। बी और एफ अपोजिट है, कहीं से भर लो बेटा। ए सी भी भर लो क्लॉकवाइज, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए सी भी क्लॉकवाइज भर लो, लेकिन अपोजिट निकाल लो। बी और एफ अपोजिट है तो बी ए सी क्लॉकवाइज। हमने बी ए सी लिया क्लॉकवाइज क्योंकि बी और एफ अपोजिट है। एफ ई डी एंटी क्लॉकवाइज। बी ए सी क्लॉकवाइज, बी ए सी क्लॉकवाइज। एफ ई डी एंटी क्लॉकवाइज, एफ ई डी एंटी क्लॉकवाइज। आमने सामने पढ़ने वाले अपोजिट हैं। सी का डी है तो सी का डी आ गया। ए का ई है तो ए का ई आ गया। बी का एफ है तो बी का एफ आ गया। आपको यह बताना है
कि सी से एफ क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, सी से एफ क्लॉकवाइज जाएंगे, सी यहां हो सकता है, एफ यहां हो सकता है, ई यहां हो सकता है, सी से एफ क्लॉकवाइज जाएंगे तो ई आएगा। तो ये आपका आंसर है। तो हमने क्या किया, मैंने ए सी बी को क्लॉकवाइज भर दिया, ये भर दिया ए सी बी, चाहे तो मैं किसी को भी भर सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर मैंने ये बी और एफ अपोजिट थे, बी ए सी क्लॉकवाइज चलाया और एफ ई डी एंटी क्लॉकवाइज चलाया, एफ ई डी एंटी क्लॉकवाइज, बी ए सी क्लॉकवाइज, एफ ई डी एंटी क्लॉकवाइज, बी ए सी क्लॉकवाइज, एफ ई डी एंटी क्लॉकवाइज, बी ए सी क्लॉकवाइज, एफ ई डी एंटी क्लॉकवाइज। तो चलाया बी ए सी क्लॉकवाइज, एफ ई डी एंटी क्लॉकवाइज। ए का अपोजिट ई है तो ए का अपोजिट ई होगा, सी का अपोजिट डी है तो सी का अपोजिट डी होगा, बी का अपोजिट एफ है तो बी का अपोजिट एफ होगा। हमें यह बताना है कि सी से एफ क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, सी से एफ क्लॉकवाइज जाएंगे तो ई आएगा। बताओ भाई, समझ में आया नहीं समझ में आया? आप दूसरी डाइस तैयार कर लो। मैं तो बेटा कई सारी 50 डाइस बना सकता हूं और प्रूव करा सकता हूं कि देखो भाई सेम आया। आप ये सोचो कि सर आपने तो जो अपोजिट बताए थे तो अपोजिट से ही शुरू कर लेते, कर लो भाई, कहीं से भी कर लो। कौन से अपोजिट है, बी और एफ अपोजिट है तो बी ए सी क्लॉकवाइज भर दो, बी ए सी क्लॉकवाइज भर दो। अब ए का अपोजिट ई है, ए का अपोजिट ई यहां आएगा, बी का अपोजिट एफ है, बी का अपोजिट एफ यहां आएगा, सी का अपोजिट डी है, सी का अपोजिट डी यहां आएगा। एवरी थर्ड सरफेस इज अपोजिट होता है। सी से एफ क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, सी से एफ क्लॉकवाइज जाएंगे तो ई आएगा, ई आंसर आया। आप कहो सर इससे डाइस तैयार करके दिखा दो, इससे कर लो बेटा, भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ना है रत्ती भर भी हमारे आंसर पे। एफ से कर लो, ई से शुरू कर लो, डी से शुरू कर लो, एफ से कर लो, एफ डी क्लॉकवाइज, एफ डी ई क्लॉकवाइज है तो एफ डी क्लॉकवाइज है, डी का अपोजिट सी है तो डी का अपोजिट सी है, एफ का अपोजिट बी है तो एफ का अपोजिट बी है, ई का अपोजिट ए है तो ई का अपोजिट ए है। उसके बाद हम बात करें सी से एफ क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, सी से एफ क्लॉकवाइज जाएंगे तो ई आएगा। और बताओ कितनी डाइस तैयार करके दिखाऊं, हर तरीके से हर क्षण से आंसर आपका ई आएगा। लेकिन ये तब करना है जब एक पेयर अपोजिट का दे रखा हो और दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। दोनों में अगर एक कॉमन होता है तो पीछे वाले की तरह करना है, दो कॉमन होता है तो पीछे वाले की तरह करना है, वो तो मैंने बता दिया। कि अगर एक सरफेस कॉमन हो तो क्या करना है, दो सरफेस कॉमन हो तो क्या करना है, वो तो मैंने आपको बता दिया है। अब बताओ भाई मैटर क्लियर है या नहीं है? चल एक आखिरी बता देना अब, क्योंकि कोई भी डाउट आप लोगों को के लिए हम छोड़ते नहीं हैं। हम तो कोई भी डाउट नहीं छोड़ते बेटा। जो बच्चा, इसमें 6 के 6 नंबर है जो आपको दिखाई दे रहे हैं, पी क्यू आर एस टी यू, पी क्यू आर एस टी यू, आर और टी अपोजिट है, यहां पे आर और टी अपोजिट है, आर और टी विपरीत है, ये दिया गया है। तो क्यू यू और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, जल्दी बताओ। बताओ बेटा, बताओ जल्दी बताओ। एक में एंटी क्लॉकवाइज क्यों किया दिवेश, आपने पीछे वाली क्लासेस नहीं पढ़ी। मैंने ट्रिक आपको बताई थी कि अगर ऐसी स्थिति आ जाए हमारे पास दो डाइसिस और कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन एक पेयर अपोजिट का दिया जाए, तो अपोजिट निकालने के लिए एक में क्लॉकवाइज चलेंगे, एक में एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। बात मैं आपको बता चुका हूं। अपोजिट निकालने के लिए एक में चलना है क्लॉकवाइज और अपोजिट निकालने के लिए एक में चलना है एंटी क्लॉकवाइज। ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं बेटा।
आपने ध्यान नहीं दिया, ये बात आपको बड़े अच्छे से बताई गई थी, बड़े अच्छे से समझाई गई थी। ठीक है, तो उसी उसी चीज का इस्तेमाल अभी आपको यहां करना है। आ गया बेटा? चलो, आपको ये डाइस बना लेनी है। किसी भी डाइस को ऑब्जर्व करते हुए, किसी भी डाइस को ऑब्जर्व करते हुए आपको एक डाइस बना लेनी है। तो आप चाहे यहां से बना लो, आर और टी अपोजिट है तो आर और टी अपोजिट, आप आर से शुरू करके बना लो, क्यू से शुरू करके बना लो, पी से, मर्जी आपकी, आर क्यू पी। तो ये हमने ले लिया आर क्यू और पी, अपोजिट निकाल लो, आर क्यू पी और टी, आर क्यू पी क्लॉकवाइज, टी एस यू एंटी क्लॉकवाइज, आर क्यू पी क्लॉकवाइज, टी एस यू एंटी क्लॉकवाइज। तो आर का यू है, आर का अपोजिट यू यहां नहीं आ सकता, यहां नहीं आ सकता, यहां आएगा। क्यू का एस है, क्यू का अपोजिट एस सिर्फ यहीं आएगा। आर का अपोजिट, आर का अपोजिट, अरे यार, आर क्यू पी है ये, आर क्यू आर नहीं, आर क्यू पी, आर क्यू पी, आर क्यू पी और टी एस यू। तो आर का अपोजिट टी है, आर का अपोजिट टी यहां आएगा, आर का टी है, आर का अपोजिट टी यहां आएगा। क्यू का एस है, क्यू का एस है, पी का यू है, पी का यू यहां आएगा। आपको यह बताना है कि अगर हम U से Q क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा, U से Q क्लॉकवाइज जाएं तो क्या आएगा बेटा, R आएगा। तो आंसर R है, तो R आएगा, आंसर R है। तो ये हमने तब भी कर लिया जब हमारे पास दो डाइसेस कॉमन है। फिर तुम्हारे मन में सवाल आएगा, सर हमने तो दूसरी डाइस से बनाया। बना लो यार, दूसरी से बनाओ, तीसरी से बनाओ, जिस मर्जी से बनाओ। UST क्लॉकवाइज चल पड़ो, एंटी क्लॉकवाइज चल पड़ो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। UST क्लॉकवाइज, टी का अपोजिट आर है, टी का अपोजिट आर यहां आएगा, एस का अपोजिट क्यू है, एस का अपोजिट क्यू यहां आएगा, पी का अपोजिट यू है, पी का अपोजिट यू यहां आएगा। यू से क्यू क्लॉकवाइज जाएंगे तो क्या आएगा, यू से क्यू क्लॉकवाइज जाएंगे तो आर आएगा। देख लो भाई, कोई रत्ती भर भी फर्क हो उत्तर में तो मुझे बता दो। आया समझ में, नहीं आया बेटा? मजा आ रहा है सवालों में? मजा आ रहा है सवालों में? बताओ बेटा, सवालों में मजा आ रहा है, नहीं आ रहा? दिमाग वाला प्रश्न दे रहा हूं, बड़े बढ़िया तरीके से बताओ, अच्छा सवाल है।
यहां पे जब आपने बताया तो कैसे बताया भाई? देखो क्यू और एस अपोजिट है, क्यू और एस अपोजिट है, तो पी का अपोजिट आर है, पी का अपोजिट आर है। अब यार ये तो ऑप्शन से चूज करना है। देखो यू की बगल में यू तो नहीं आ सकता, यू की बगल में यू तो नहीं आ सकता। अब या तो क्यू या तो एस का अपोजिट, या तो यू होगा या तो टी होगा। बताओ होगा या नहीं होगा, बताओ भाई। जो बच गए हमारे पास बच गए क्यू और एस। क्यू और एस के लिए और संख्या क्या बच गई? क्योंकि पी क्यू आर एस टी यू सारी चीजें नजर आ रही है, पी क्यू आर एस टी यू सारी चीजें नजर आ रही है। तो या तो क्यू या तो एस का अपोजिट या तो यू होगा या तो टी होगा। अब ये तो इजी है बताना कि क्या आएगा, जरा ध्यान से बताना, सावधानी से बेटा। कोई भी बच्चा इसमें किसी भी तरीके की कोई गलती नहीं करेगा। बड़े आराम से सावधानी से आप इसका उत्तर जो है यहां पे बता सकते हैं। देखो ये आपस में अपोजिट है, क्यू और एस यू और टी के अपोजिट है। तो क्यू यू का भी अपोजिट हो सकता है, टी का भी। क्यू जो है यू का भी हो सकता है, क्यू जो है टी का भी हो सकता है। एस यू और टी का हो सकता है, एस जो है यू का भी हो सकता है, एस जो है टी का भी हो सकता है। तो इसका मतलब यहां पे ये भी नहीं आएगा, तो फिर क्या आएगा? आर और पी आएगा। अगर आर यहां है तो पी यहां होगा, पी यहां है तो आर यहां होगा, क्योंकि ये तो अपोजिट है। यू और टी क्यू और एस के अपोजिट है, यू और टी क्यू और एस के अपोजिट है, तो आर और पी। ऐसे दिमाग लगाना बेटा, और क्या करना है। एस और क्यू आंसर क्यों नहीं होगा? क्योंकि एस और क्यू तो यू और टी के अपोजिट हैं। यू और टी का अपोजिट एस और क्यू आ ही नहीं सकता। ना तो एस आ सकता है ना क्यू आ सकता है, क्योंकि यू और टी का अपोजिट एस और क्यू है। क्योंकि यू और टी का जो अपोजिट है वो एस और क्यू है। यू और टी का जो अपोजिट है वो एस और क्यू है। हो गया भाई? एक और सवाल दूं ऐसा ही? बताओ।
हो गया भाई। एक और तीन, एक और तीन, तो दो का अपोजिट क्या है बेटा? पांच है। तो दो का अपोजिट पांच है। एक और तीन हो गया तो दो का अपोजिट पांच है। अब या तो एक या तो तीन का अपोजिट या तो चार होगा या तो छह होगा। तो चार की बगल में चार नहीं आ सकता, चार की बगल में छह नहीं आ सकता, और चार और छह का अपोजिट एक और तीन है तो एक और तीन भी नहीं आ सकता। तो दो और पांच को लेकर आएंगे, दो और पांच में से कोई सा आ जाएगा। आ गया बेटा? मिसिंग सरफेस ऑफ ए डाइस एकदम क्लियर हो गया। पासे के गाय फलकों को भरना एकदम क्लियर हो गया कि पासे के गाय फलकों को आप कैसे भरेंगे। अगला बताओ चलो। तो इसी तरीके से आप बता सकते हैं, इसी तरीके से आप बता सकते हैं। इसी तरीके से आप बता सकते हैं। असम, बिहार, गोवा। तो असम है, बिहार है और गोवा है। असम, गुजरात, केरल। असम, गुजरात और केरल। केरल, पंजाब, बता पंजाब। तो हमने किया असम, बिहार, गोवा। तो हमने किया असम, बिहार, गोवा। असम, गुजरात, केरल। असम, गुजरात, केरल। अब ये बताना, केरल से पंजाब जाएंगे तो क्या आएगा? पंजाब यहां भी हो सकता है। केरल से पंजाब जाएंगे तो क्या आएगा? बिहार। केरल से पंजाब जाएंगे तो क्या आएगा? बिहार। केरल से पंजाब जाएंगे तो क्या आएगा? बिहार। केरल से पंजाब जाएंगे तो बिहार आएगा। केरल से पंजाब जाएंगे तो बिहार आएगा। यस या नो में जवाब दो। मेरे दोस्तों सच में हो गया भाई? बोलो यस या नो में जवाब दो। ठीक है मैटर? तो इस तरीके से ये ओपन डाइस वाले सवाल भी आप आसानी से कर सकते हैं। आ गया भाई? तो ये मैंने इसमें एक सरफेस, अब ये थोड़ी तीनों सरफेस खाली हो जाएं, तीनों सरफेस खाली हो जाएं तो कुछ भी आ सकता है भाई। फिर अगर तीनों सरफेस खाली हो जाएं फिर तो कुछ भी आ सकता है कि तीनों खाली सरफेस पे हो। तो बाई ऑप्शन ही आप बता सकते हैं। भाई दो सरफेस खाली हो जाएं वो एक अलग चीज है। भाई जैसे दो सरफेस खाली हो जाएं, तो हम यहां करते हैं 1 2 3 3 4 5। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास आ गया, बी आ गया और सी आ गया। तो एक के साथ
क्वेश्चन मार्क और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है, इन क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? 1 से लेकर 6 तक की संख्या यहां पर मौजूद है, 1 से लेकर 6 तक की संख्या यहां पे मौजूद है। तो मेरे भाई यहां आएगा 3/6, ऑप्शन 2/4, 1/5, 2/5। बताओ भाई क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अब 2 जगह क्वेश्चन मार्क दे दिया मैंने। तो सबसे पहले आप ऐसी स्थिति में अपोजिट निकाल लें। 3 2 1 क्लॉकवाइज है, 3 4 5 क्लॉकवाइज है, 3 से 2 और 2 से 1 क्लॉकवाइज है, 3 से 4 और 4 से 5 भी क्लॉकवाइज है। आमने सामने पढ़ने वाले अपोजिट हैं। 1 का अपोजिट 5 है, 2 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 6 है। कोई भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नजर नहीं आ सकते, ना एक साथ छिप सकते हैं। कोई भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ नजर नहीं आएंगे, एक साथ दिखाई नहीं देंगे, ना एक साथ छिपेंगे। कोई भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देंगे। कोई भी 2 अपोजिट सरफेस एक साथ दिखाई नहीं देंगे। तो जब 2 और 4 अपोजिट हैं तो यहां 2 और 4 कैसे आ सकता है? तो यहां 2 और 4 नहीं आ सकता। जब 3 और 6 अपोजिट हैं तो यहां 3 और 6 कैसे आ सकता है? जब 1 और 5 अपोजिट हैं तो यहां 1 और 5 कैसे आ सकता है बेटा? तो फिर 2 या 5 को चूज करेंगे तो 2 आएगा या 5 आएगा। ये जितने नजर आते हैं अपोजिट थोड़ी होते हैं बेटा, ये एडजेसेंट होते हैं। जो हमें नजर आते हैं ये अपोजिट नहीं होते, ये क्या होते हैं बेटा? एडजेसेंट होते हैं। इन्हें संलग्न कहा जाता है, इन्हें एक दूसरे का पड़ोसी कहा जाता है। ये जितने आपको नजर आ रहे हैं ये एडजेसेंट होते हैं, इन्हें संलग्न कहा जाता है। आई बेटा बात समझ में? बात समझ में आई आपको? बोलो यस या नो में बताओ, जवाब दो, मैटर क्लियर है या नहीं है? एकदम क्लियर हो गया मैटर? ठीक है, चलिए। तो उम्मीद करता हूँ बेटा बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए फिर आगे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।